हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर एक नए सोच और विचार के साथ। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सब्सटेंस की इकाई क्या होती है? तो जो सब्सटेंस की इकाई है वो महो होती है। यहाँ पे बाकी जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं, ओम जो होता है ये रेजिस्टेंस का मात्रक होता है, जो हेनरी होती है या कॉइल की, जो कॉइल में जो आपका क्या होता है, कॉइल का जो इंडक्टेंस होता है इसका मात्रक होता है, और जो फराडे है वो कैपेसिटर का मात्रक होता है। तो राइट आंसर मेरा हो जाएगा कौन सा? राइट आंसर हो जाएगा मेरा ए नंबर। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये जो हमारा अगला क्वेश्चन है इसमें हमें इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान निकालना। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान निकालने से पहले हमें इसमें आर का मान निकालना होगा। आर के बाद हम जेड का वैल्यू निकालेंगे, और जेड का निकालने के बाद जो है हम इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान निकालेंगे। तो हम चलते हैं न्यूमेरिकल की ओर। यहाँ पे हमें आर का जब वैल्यू निकालना होगा तो आर बराबर होता है वी बटा आई। वी का मान दिया गया है 240 और आई का मान है 5। अब यहाँ पर कटाने पे आपका आ जाएगा 48 ओम। कॉस फाई बराबर होता है आर बाई जेड। कॉस फाई का मान दिया है 0.8। आर का मान है आपका 48 ओम, और जेड का मान हमें निकालना है। तो जेड का मान आपका आ जाएगा 60 ओम। जेड बराबर होता है रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमें यहाँ से रूट हटाएंगे तो इधर आपका जेड का स्क्वायर हो जाएगा। अब जेड का स्क्वायर यानी कि 60 का स्क्वायर, और उधर बराबर में आपका हो जाएगा कितने का स्क्वायर? 48 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे जब हम इसे क्या करेंगे, स्क्वायर करके निकालेंगे तो यहाँ पे आपका एक्सएल का मान आपका आ जाएगा 36 ओम। अब यहाँ पे जो आपका ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन में यहाँ पे जो ऑप्शन आपका है सी नंबर लगभग 36 के समथिंग है। तो यहाँ पर जो आपका दिया गया है यह वाट है, तो यह वाट ना होकर के यहाँ पे आपका इसी ओम में होना चाहिए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका कितना हो जाएगा? यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा। और कितना होना चाहिए यहाँ पर? तो यहाँ पर होना चाहिए 36 ओम। क्लियर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि श्रेणी परिपथ में अनुनाद आवृत्ति को कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो अनुनाद का मतलब होता है कि जब एक्सेल का मान जो होता है वह एक्सी के मान के बराबर होता है, तो उस वक्त जो फ्रीक्वेंसी होती है इस फ्रीक्वेंसी को हम लोग कहते हैं अनुनाद फ्रीक्वेंसी। तो अनुनाद फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होगा? तो उसे हमें बढ़ाने के लिए संधारिता मान में वृद्धि करनी होगी। क्या करनी होगी? संधारिता मान में वृद्धि करनी होगी। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा, वो हो जाएगा सी नंबर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 3 कला प्रणाली में शक्ति गुणांक 0.5 पक्षगामी से नीचे होने का मुख्य कारण क्या है? तो जो 3 फेज सप्लाई होती है इसका उपयोग अधिकतर उद्योगों में किया जाता है, और उद्योगों में जो जितने भी हमारे काम होते हैं सभी काम मोटरों के द्वारा होते हैं। तो जो मोटर है यह इंडक्टिव लोड है। तो जब इंडक्टिव लोड लगा होगा तो जाहिर सी बात है कि उसमें जो भी कमी या बेसी आएगी पावर फैक्टर में, किसके कारण आएगी? तो वह कमी और बेसी आएगी आपकी किसके कारण? तो आएगी कमी बेसी प्रेरण के कारण। तो यहाँ पर राइट आपका आंसर हो जाएगा कौन सा? अधिक प्रेरकत्व भार के कारण प्रतिक्रियाशील शक्ति। तो यहाँ पर राइट आंसर मेरा हो जाएगा कौन सा? सी नंबर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो दिया गया है कि स्टार संयोजन सिस्टम में 3 कला संतुलित भार में उदासीन चालकों में धारिता क्या होगी? तो पहले हम चर्चा करते हैं लोड की। तो लोड जो होता है आपका एक संतुलित होता है, एक आपका लोड असंतुलित होता है। यदि हमारे पास 3 फेज की सप्लाई अवेलेबल है और तीनों फेजों पर हमने लोड इक्वल दिया है तो उस लोड को हम लोग कहेंगे संतुलित लोड। यदि 3 फेज के तीनों पर अगर आर वाई बी यानी कि तीनों सप्लाई पर यदि लोड आपका अलग अलग है तो उसे हम लोग कहते हैं असंतुलित लोड। बात समझ में आ गई? तो संतुलित और असंतुलित का मतलब क्या होता है? तीनों फेज पर बराबर लोड। तो संतुलित और बराबर लोड नहीं होगा तो उसे हम कहेंगे असंतुलित। तो यहाँ पर देखना क्या है कि उदासीन का मतलब होता है न्यूट्रल धारा में क्या आपकी मैंने क्या उसमें होगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, पहला ऑप्शन क्या है कि कोई धारा नहीं बहेगी। आपका बी नंबर दिया गया तीनों कलाओं में धारा का बीज योग क्या होगा? आपका बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर राइट आंसर मेरा हो जाएगा बी नंबर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 3 कला 445 वोल्ट 50 हॉटेज स्टार सिस्टम में केवीए में आभासी शक्ति का गणना करें। तो यहाँ पर हमें क्या करना, हमें यहाँ पर आभासी शक्ति निकालना यानी केवीए का मान हमें निकालना है। तो हम चलते हैं न्यूमेरिकल की ओर। तो यहाँ पर आपका भी का मान दिया गया है 200, भी का मान आपका दिया है 415 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी आपका 50 वोल्टेज है, और आई का मान आपका 16 एम्पियर दिया है, कॉस फाई का मान आपका दिया है 0.8। हमें क्या निकाला? तो हमें निकालना है केवीए में हमें वैल्यू निकालना है। कौन सा पावर निकालना? तो हमको पावर निकालना है रिएक्टिव पावर। तो रिएक्टिव पावर बराबर होता है √3 गुणे VL गुणे IL। तो यहाँ पर √3 का मान हो जाएगा 1.732 और भी का मान हो जाएगा 415 और आई का मान आपका हो जाएगा 16 एम्पियर।
मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पे आपका आ जा रहा है जो वैल्यू, वो वैल्यू आपका आ जाएगा 11,1500 के समथिंग आपका आ जाएगा। कुछ पॉइंट में करके आपका वी में वैल्यू आ जाएगा। इसे जब हम क्या करेंगे 1000 से भाग देंगे तो ये आपका लगभग 11.5 kVA के समथिंग आपका जो है कि आ जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी नंबर 11.5 kV। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 3 कला बिजली मापन में 2 वाट मीटर की रीडिंग क्या होगी यदि पावर फैक्टर क्या हो, पावर फैक्टर मेरा शून्य हो। तो जब पावर फैक्टर शून्य होता है तो उस वक्त जो रीडिंग होती है वो W1 और W2 के बराबर होती है, लेकिन जो संकेतक होते हैं उसके क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो राइट आंसर मेरा यहाँ पर हो जाएगा आपका सी नंबर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि 240 वोल्ट आरएमएस के लिए वोल्टेज का अधिकतम मान क्या होगा। तो यानी हमें वोल्टेज का अधिकतम मान निकालना है। तो वोल्टेज का अधिकतम मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो आप जानते हैं कि मैक्सिमम मान बराबर यानी कि मैक्सिमम यानी कि अधिकतम मान बराबर होता है आरएमएस मान। क्या होता है आपका आरएमएस मान बटा आपका होता है 0.707। यानी कि हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम क्या करेंगे तो यहाँ पर हम 220 में 707 से क्या करेंगे भाग देंगे। तो भाग देंगे तो मेरा जो वैल्यू है वो वैल्यू किसके समथिंग आएगा, वो वैल्यू आपका आ जाएगा किसके, ऑप्शन नंबर जो आपका सी नंबर दिया है इसके समान। चलिए हम देख लेते हैं इसे न्यूमेरिकल के माध्यम से। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप आरएमएस का जो मान दिया गया 240 है और हमें मैक्सिमम निकालना है। तो मैक्सिमम वैल्यू बराबर होता है आरएमएस वैल्यू बटा 707। भाग देने पर कितना आपके यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पे आपका आ रहा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इसमें एसी सर्किट में रिएक्टिव पावर का सूत्र क्या होगा। तो रिएक्टिव पावर बराबर होता है V गुणे I गुणे साइन फाई। तो यहाँ पे जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा डी नंबर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इसमें हमें पूछ रहा है कि जेड का मान क्या होगा। यहाँ पर आर का मान आपका दिया है 5 ओम, एक्सएल का मान दिया है 36 और एक्सी का मान दिया है आपका 24। हमें क्या निकालना होगा, हमें निकालना होगा जेड का मान। तो जेड बराबर होता है √R² प्लस कोष्ट में एक्सएल स्क्वायर माइनस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर होता है। तो हम चलते हैं न्यूमेरिकल की। तो यहाँ पे आर का मान दिया गया है आपका 5 और एक्सएल का मान दिया गया है 36 और एक्सी का मान आपका दिया है 24। तो जेड बराबर होता है √R² प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। तो यहाँ पर जब हम वैल्यू निकालेंगे तो आपका वैल्यू कितना आ जाएगा, वैल्यू आपका हो जाएगा 13 ओम। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मेरा सी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वो है कि एकल फेज एसी परिपथ में कलांतर कितना होता है। तो एकल फेज में एसी में आपका जो कलांतर होता है वह 90 डिग्री का होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि स्टार सिस्टम में लाइन वोल्टेज जो होता है वह फेज वोल्टेज में क्या संबंध है। तो जो मेरा लाइन वोल्टेज होता है वह फेज वोल्टेज का √3 गुना ज़्यादा होता है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए नंबर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है यह क्या है कि 3000 वाट संतुलित भार 0.8 शक्ति गुणांक पर स्टार में संयोजित 3 कला 415 और आपका दिया गया है क्या चीज़, फ्रीक्वेंसी का मान दिया गया है 50 हर्ट्ज। तो लाइन धारा की गणना करें। तो हम चलते हैं न्यूमेरिकल की ओर। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल में जो मेरा पावर है ये दिया गया है आपका 3000 वाट, V का मान है 415 और I का मान हमको निकालना है, cos फाई का मान दिया है 0.8। तो पावर बराबर होता है √3 गुणे VL गुणे IL गुणे cos फाई। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने सबका वैल्यू जब रख दिया है तो वैल्यू रखने के बाद यहाँ पर मेरा जो करंट का वैल्यू आएगा वो आपका आ जाएगा 5.21 एम्पियर। तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कितना, बी नंबर 5.2। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 3 कला शक्ति मापन में 2 वाट मीटर में समान रीडिंग दिखाने पर शक्ति गुणांक क्या होता है। तो जब समान रीडिंग जब दिखाएगा तो मेरा शक्ति गुणांक का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, वो आपका 1 होगा, राइट आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 24 ओम प्रतिरोध वाले कुंडली के शक्ति गुणांक की गणना कीजिए जो 5 एम्पियर धारा 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज आवृत्ति पर लेती है। तो हम चलते हैं न्यूमेरिकल की ओर। तो यहाँ पर आपका एक्सएल का मान दिया है 24, आई का मान आपका दिया गया है 5। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आर का मान निकालेंगे। आर बराबर होता है V बटा आई, V का मान है 240, आपका आई का मान है 5। तो यहाँ पे कितना आपका आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 48 ओम। तो cos फाई बराबर होता है R/Z। तो हमें किसका वैल्यू निकालना होगा, हमें निकालना होगा जेड का वैल्यू। तो जेड बराबर होता है √R² प्लस एक्सी का स्क्वायर। तो आपका जो आर है, आर का वैल्यू है 48। तो हम क्या करेंगे 48 का स्क्वायर करेंगे और आपका एक्सएल का वैल्यू 24 है तो 24 का हम स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने के बाद इसको हम प्लस करेंगे और प्लस करके इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो ये वर्गमूल आपका आ जाएगा कितना, 53.66। अब हम क्या करेंगे R/cos यानी कि 48 में हम
53.6 से भाग देंगे तो उसका जो आंसर होगा वो लगभग आपका 0.8 के समथिंग आएगा। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 0.8। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि आरएलसी परिपथ के प्रतिबाधा की गणना करने का सूत्र क्या होता है। तो जो प्रतिबाधा होता है इसका गणना करने का सूत्र क्या होता है। अब इसमें दिया गया है क्या चीज़, इसमें दिया गया है कि प्रेरक प्रतिबाधा यानी कि जो एक्सेल होगा इसकी जो प्रतिबाधा होगी वो क्या होगी, धारता जो प्रतिरोध होगा उससे कम होगी। तो यहाँ पर जो मेरा आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, वो ऑप्शन नंबर मेरा हो जाएगा डी नंबर, जो मेरा आंसर होगा राइट हो जाएगा। यानी कि जेड बराबर रूट अंडर आर का स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन को हम यहाँ पर टिक आउट कर देंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इस नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या निकालना है, हमें शक्ति गुणांक का मान निकालना। शक्ति गुणांक का मान क्या होगा, आर का मान आपका दिया गया है 5 ओम और आपका जो प्रतिबाधा ये है इसका मान दिया गया है 20 ओम। तो हमें इसका मान निकालना, हमें यहाँ पर मान निकालना शक्ति गुणांक का। तो हम चलते हैं न्यूमेरिकल की ओर। यहाँ पे आपका आर का मान दिया गया है आपका दिया गया आर का मान 15 ओम, एक्सएल का मान आपका दिया गया है 20 ओम। तो जेड बराबर होता है रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 15 का स्क्वायर करेंगे और 20 का स्क्वायर करेंगे। तो 15 का स्क्वायर आ जाएगा आपका 225 और 20 का स्क्वायर आपका आ जाएगा 400। यानी कि टोटल हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा 625 और वर्गमूल कितना हो जाएगा आपका 25 ओम। कॉस फाई बराबर होता है आर बाई जेड। कॉस का आर का मान आपका 15 है, जेड का मान आपका 25 है। यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा 0.8। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कितना 0.06। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा